क्लास 10th फिज़िक्स हम शुरू कर रहे हैं और आज हम पहले यूनिट का आगाज़ करेंगे जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो आज हम इंट्रोडक्टरी क्लास लेंगे और आज का हमारा पहला जो टॉपिक है वो है ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, क्योंकि इस चैप्टर के आगाज़ में हम सिंपल हार्मोनिक मोशंस और इससे रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन की सही तरह से पहचान हो। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन जो है ये है क्या चीज़। Definition कुछ इस तरह है: such type of motion in which a body repeats back and forth motion over the same path about its equilibrium position in equal interval of time is called oscillatory or vibratory motion। तो इसके मुतालिक अगर आप इस टॉपिक को समझना चाहें तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। सिंपल पेंडुलम का नाम हम इसको देते हैं। ये जस्ट जो स्विंग या झूले होते हैं हमारे, इसकी तर्ज पे एक एग्जांपल है। और यहाँ पे आप एक मास लेते हैं, कोई चीज़ हमने रस्सी से बांधी हुई है, ऊपर रस्सी का सिरा हमने एक सपोर्ट के साथ बांधा है। तो जब हम इसको हरकत देंगे एक साइड पे तो ये इस तरह बैक एंड फोर्थ मोशन जो है ये स्टार्ट कर लेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? बैक एंड फोर्थ मोशन, आगे पीछे हरकत। इसके बाद एक नुक्ता हमने इस्तेमाल किया, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से मुराद हमारा वो पोजीशन है जहाँ पर जो बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस लगते हैं, जो नेट फोर्स होता है, जिसके नतीजे में ये रेस्ट हालत में होता है, तो इसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं इस स्विंग पे, और ये जस्ट टेंशन और वेट की वजह से अपनी एक हालत में हो, तो इस हालत को हम कहेंगे कि ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई। यहाँ पे अगर हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तो ये झूला जो है ये सीधा इस तरह एक जगह पर बग़ैर हरकत किए खड़ा रहेगा। तो इसको हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम हालत में है और इस पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहेंगे। तो ये झूला जो हरकत शुरू करेगा ये इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के आगे और पीछे इस तरह हरकत शुरू करेगा। तो इसको हम कहेंगे कि ये टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन हो गया इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। दूसरी चीज़ जो अगर आप नोट कर लें कि ये मोशन सेम पाथ पर यानी एक ही रास्ते पर होती है, तो ये हो गया कि जो मोशन हो रहा है वो ओवर द सेम पाथ जो है होगा। और आखिरी चीज़ जो हमने डिस्कस की कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये मास जब यहाँ तक पहुँचती है तो इस दौरान जो टाइम लगता है वापसी पे भी वही लगेगा। फॉर एग्जांपल मीन पोजीशन से जो टाइम हम लेते हैं आगे और पीछे, तो ये टाइम इंटरवल जो है ये दोनों साइड के लिए, इस साइड के लिए भी और इस साइड के लिए भी सेम होगा। फॉर एग्जांपल इस साइड पे ये 1 सेकंड लेता है तो इस साइड पे भी ये 1 सेकंड लेगा। तो इसको हम कहते हैं इनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हर वो हरकत जो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हो, बार बार अपने आप को दोहराती हो एक ही रास्ते पर और एक ही वक्त में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसको हम ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन का नाम देते हैं। इसकी मज़ीद कुछ एग्जांपल अगर आप लेना चाहें तो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल सबसे पहला है मास स्प्रिंग सिस्टम, यानी एक मास हमने एक स्प्रिंग के साथ अटैच किया है और इसको सस्पेंड किया है। तो जब हम इस स्प्रिंग को खींचेंगे मास के साथ या इसके मास को खींचेंगे और रिलीज़ करेंगे, तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, जो कि हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे, ये टू एंड फ्रो मोशन
ये इसका मीन पोजीशन हो गया। जब हमने इस पे एक्सटर्नल फोर्स अपना नहीं लगाया था तो ये यहाँ पर ये मास मौजूद था, लेकिन जैसे ही हमने इस पे फोर्स लगाया और इसको रिलीज़ किया तो ये इस पोजीशन के आगे पीछे बैक एंड फोर्थ जो है ये हरकत शुरू कर देता है। आपने ऐसी स्प्रिंग की मिसाल अक्सर अपनी ज़िंदगी में देखी होगी। तो ये हमारे पास वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन हो गया। दूसरा एग्जांपल, हमारे पास एक बॉल या प्याला है और इसमें हमने एक स्टील का बॉल रख दिया, तो इसको जैसे ही अगर हम इस पे फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये यहाँ पे मौजूद होगा, लेकिन जैसे ही इस पे हम कोई फोर्स लगाते हैं और इसको ऊपर ले जाते हैं और इसको रिलीज़ कर देते हैं तो ये इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के आगे पीछे लगातार एक ही रास्ते पर और एक ही बराबर टाइम में दोनों जानिब हरकत शुरू कर देगा। तो इसको हम कहेंगे कि ये वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन है। तीसरे नंबर पर हमारे पास एक स्टील रॉड है। स्टील की एक स्ट्रिप है, एक पट्टी है, जैसे आम जो हम पैमाना इस्तेमाल करते हैं, फूटा जिसको हम कहते हैं, फूट का पैमाना। तो अगर आप वो देख लें स्टील रॉड और इसको हम एक जगह फिक्स करके एक साइड पे इसको हम खींचते हैं और इसको रिलीज़ करते हैं तो ये जब इस पर कोई फोर्स नहीं लगता और नॉर्मल हालात में होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन इसकी ये होती है। तो जैसे ही हम इसको खींचते हैं तो ये इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के आगे पीछे हरकत शुरू कर देता है, टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ मोशन। तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन हो गया। इस तरह मज़ीद आप बहुत सारे एग्जांपल अपने डेली लाइफ में तलाश करके इसको देख सकते हैं कि ये हमारे पास ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशंस होते हैं और ये हम अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम टर्मिनोलॉजीज़ एसोसिएटेड विद ऑसिलेटरी मोशन के साथ जो टर्मिनोलॉजीज़ अटैच्ड हैं वो इंतहाई डिटेल से पढ़ेंगे। ये फ़िलहाल हमारा इंट्रोडक्टरी एक लेक्चर हो गया ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन और इसका डिफिनीशन और इसकी मिसालें। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये सिलसिला आगे हम जारी रखेंगे।